बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। नाज़रीन, मैं खुर्रम गुल आपको रहमान और रहीम की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, खेलों को आम तौर पे सिर्फ इसी मकसद से देखा और समझा जाता है कि खेल जो है वो इंटरटेनमेंट है, फ़न है या एक टाइम पास का एक तरीका है। जबकि नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो खेल या स्पोर्ट की इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ी अहमियत है। इसकी एक स्पिरिट है। एक खिलाड़ी जो होता है नाज़रीन, उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ जो हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए और खेल के ज़रिए जो है वो पैदा होती हैं। यानी जब एक इंसान स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है फ़िज़िकली, तो ना सिर्फ वो जिस्मानी तौर पे मजबूत होता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है, बल्कि वो ज़हनी तौर पे भी हेल्दी और एक्टिव रहता है। वो ज़िंदगी में अपने फोकस्ड होता है, उसकी ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका नाज़रीन वो हाई रहता है हमेशा। और एक जज्बा, जीतने का जज्बा, हार को एक्सेप्ट करने की एक स्पिरिट, ये तमाम चीज़ें खेल एक इंसान के अंदर लाता है। अगर हम कौमी सतह पे देखें नाज़रीन, तो जब पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, जब भी हमारी कोई टीम, नेशनल टीम हो, चाहे क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट में होती है, तो आप देखते हैं कि पूरी एक कौम जो है हमारी वो एक जगजा हो जाती है। अपने तमाम इख्तलाफात भुला के एक जगह पर जमा हो जाते हैं और एक जेल हो जाते हैं बिल्कुल। और एक ही आवाज़ हमें नज़र आती है और सुनाई देती है कि पाकिस्तान और ज़िंदाबाद। तो नाज़रीन, खेल की ये स्पिरिट को भी उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, हमारे मुल्क के जो स्कूलों कॉलेजों के बच्चे हैं, उनको आज के इस दौर में कि जब इंफॉर्मेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चों के पास अब मोबाइल्स के ऊपर सब तमाम चीज़ें आ गई हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और 3G 4G का दौर है, तो एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसको कंट्रोल करना और उसका पॉजिटिव यूज़ करना, उस पर नज़र रखना बच्चों पे, ये भी इंतहाई दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है हमारे वालिदैन के लिए। और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे टैलेंट होते हुए और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हुए जो है वो इन चीज़ों की अब्यूज़ की वजह से, इनको प्रॉपर यूटिलाइज़ ना करने की वजह से गलत रस्तों की जानिब, बेरारवी की जानिब, टाइम ज़ाया करने की जानिब जा रहे हैं, जिससे उनकी तालीम भी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी मेंटली हेल्थ और उनकी जिस्मानी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। नाज़रीन, रहमान रहीम नेटवर्क की हमेशा से ये कोशिश रही है कि खेलों की जो स्पिरिट है उसको उजागर किया जाए, सिर्फ फ़न और इंटरटेनमेंट से हट के जो उसके फ़ायदे हैं एक नौजवान की ज़िंदगी में, उसको भी हाईलाइट किया जाए। इसी सिलसिले में नाज़रीन, हम आज पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के कराची सेंटर, जिसको नेशनल कोचिंग सेंटर भी कहते हैं, यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर स्कूलों के बच्चों की जूनियर टाइकोंडो चैम्पियनशिप का आज इनेकाद किया गया है। और हमारा आने का मकसद भी यहाँ पे यही है कि जो स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनके पेरेंट्स लेकर उनको यहाँ आए हैं, उनकी इस एक्टिविटी पे उनको मोटिवेट करें, उनकी इस एक्टिविटी को हाईलाइट करें, ताकि इनमें जज्बा पैदा हो और ये मुसलसल ग्राउंड एक्टिविटी में, फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और जो लोग ये प्रोग्राम देखें, उनको भी नज़र आए कि बच्चे जो हैं वो, उनको यहाँ लाना, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी में ला के उनको इन्वॉल्व करना इसमें बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको बुराइयों से, ड्रग्स से, नशे से, उन तमाम सोशल इवल से बचाया जाए जो आज हमें अपने माहौल में नज़र आते हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं इस प्रोग्राम में और चल के आपको ये एक्टिविटी दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है आज के इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसे इस चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके बच्चों से, उनके पेरेंट्स से और उनके टीचर से भी बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि खेल एक बच्चे की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, उसको हेल्दी, फिट रखने के लिए, उसकी बेहतर नशोनुमा करने के लिए और उसको उस लेवल तक लाने के लिए जहाँ पर एक बेहतर इंसान माशरे में अपना रोल को कंट्रीब्यूट कर सके और एक बेहतर पाकिस्तानी और शहरी की हैसियत से अपना पार्ट प्ले कर सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सलीम जहांगीर साहब मौजूद हैं और नदीम इस्फहानी साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पर जूनियर टाइकोंडो चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया है शहर कराची में। और सलीम जहांगीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में टाइकोंडो को मुतारिफ़ कराने वाले और जिनको पायनियर समझा जाता है टाइकोंडो के लिहाज से। और हमारी यूथ आज जो आप देखते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी में, टाइकोंडो में इन्वॉल्व है। और ये जो भी आप
पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से इवेंट्स देखते हैं या जो भी आप प्रोग्रेस देखते हैं उसमें इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो खिदमत रही इतने सालों और पाकिस्तान में वो ताइक्वांडो को कहाँ देख रहे हैं और किन चीज़ों की वो समझते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश है और क्या उनको उसमें कमी नजर आती है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। सर क्या कहेंगे आज इस इवेंट के हवाले से भी और ओवरऑल जो आपका पूरी लाइफ इस खेल से जो है मुंसलिक रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं 71 में वापस आया था अमेरिका से, जहाँ मैंने ये सीखी। 65 में चला गया था यहाँ से, तो 65 से 71 वहाँ ताइक्वांडो सीखी थी। फिर पाकिस्तान में आन के इंट्रोड्यूस की थी और इसी सेंटर में, इसी हॉल में मैंने पहली क्लासेस शुरू की थी। तो आज मुझे वापस आन के बड़ी खुशी हो रही है। और हमारे ज़माने में एडल्ट्स आते थे, आज मुझे सारे बच्चे देख के उस और ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये देख के कि ताइक्वांडो जो है वो पाकिस्तान के हर शहर, हर गाँव तक में फैल गया है, तो मैं तो बहुत ही इस चीज़ से फ़ख्र करता हूँ। और ये वजह है कि मेरा नाम उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया में दे दिया है, पायनियर्स इन मार्शल आर्ट्स में, और फादर ऑफ ताइक्वांडो का खिताब दिया है मुझे पाकिस्तान के लिए, और वर्ल्ड कंदकवान एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। और अब बना के भेजा है कि मैं आन के फिर उनको ताइक्वांडो के हकीकी मतलब सिखाऊँ और उसकी फ़िलासफ़ी और उसके आगे बढ़ाऊँ। तो मैं तो बहुत ही मतलब इन लोगों की मेहनत जो है, जो बाद में आए और करते रहे, अब इनका आज हम कैलकुलेट कर रहे थे कि ये 38 साल से सिखा रहे हैं यहाँ पर नदीम इस्फहानी, और ये उन्हीं के क्लास स्कूल्स हैं जिनकी आज चैम्पियनशिप्स हो रही है। तो ये बहुत कमेंडेबल चीज़ है कि मैं तो खैर इंजीनियर था तो अपने प्रोफेशन में चला गया वापस, लेकिन इन लोगों ने अपने पूरा इसको अडॉप्ट करके और अपने लाइफ डेडिकेट की है। और ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं यहाँ पर, तो मुझे बड़ी खुशी है। सर ये तो बड़े एजाज़ की बात है, इंडिविजुअली आपके लिए भी और कलेक्टिवली देखिए तो हमारे मुल्क के लिए, कि जो एजाज़ जो खिताब आपको मिला और जिस तरह से आपने ताइक्वांडो को जो है वो मुतारिफ़ कराया पाकिस्तान में, तो बड़ा रेलिवेंट बनता है क्वेश्चन कि मैं आपसे ही पूछूं कि इस वक्त ताइक्वांडो के लिहाज से अगर हम बच्चों में देखें, यूथ में हमारे, तो हमारी क्या स्टैंडिंग है और आप फ्यूचर क्या देखते हैं इसका? मैं फ्यूचर जो बच्चों में जोश देख रहा हूँ वो मुझे बहुत ही मोटिवेट और इंस्पायर कर रहा है। मैं समझता हूँ ये बच्चे जो हैं आगे जाके इस चीज़ में अभी से अच्छे हैं, आगे जाके और भी अच्छे हो सकें, इनमें से कुछ निकलेंगे और आगे हमारी टीमें जाके वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक जाएंगी। तो ये बस सिर्फ ये है कि यहाँ पर उस्तादों की कमी है, जो उस्ताद बैठ के जेन्युइनली इन चीज़ को आगे बढ़ाएं और सिखाएं। तो उसके लिए मैंने इंतज़ाम किया हुआ है कि अब वहाँ से हम अमेरिका से लेके आएंगे कोचेस यहाँ पर और वो सिखाएंगे, लेकिन यहाँ बेस बनाना ज़रूरी है कि भाई यहाँ कैंप्स लगाएंगे और वो आन के सिखाएंगे, क्योंकि हमारे उस्ताद ने इसको ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया था और उन्हीं के स्टूडेंट्स जो थे वो ओलंपिक चैम्पियंस बने थे। तो अब तो ये है कि वही चैम्पियंस आएंगे यहाँ पर और वो फिर हमारे बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से चैम्पियनशिप जीतें आप। सर ये जैसे हम किसी भी स्पोर्ट की बात करते हैं, ताइक्वांडो ले लें या कोई और स्पोर्ट ले लें, तो उसकी एक्चुअल स्पिरिट क्या है? क्योंकि आप देखें कि ख़ास तौर पे जब से ये मीडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया है, तो उसने बड़ा इफ़ेक्ट किया है हमारी यूथ को। तो बच्चे जिस तरह पहले ग्राउंड्स में नज़र आते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नज़र आते थे, अब उसकी निस्बत वो कम नज़र आते हैं। तो उसके बहुत सारे नेगेटिव असरात बच्चों के जहनों पर, उनकी फ़िज़िक पर भी नज़र आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना अहम है बच्चों का फ़िज़िकल एक्टिविटी में रिप्रेजेंट करना, चाहे वो ताइक्वांडो हो या कोई भी हो? मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज़ ये है, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि उनके पास कोई आया, उसने पूछा कि अगर आप अल्लाह मियाँ कहता कि एक चीज़ मांगो तो आप क्या मांगते? एक चीज़। तो उन्होंने कहा मैं सेहत मांगता। तो सेहत जो है सबसे पहले आती है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो सेहत के लिए ये स्पोर्ट्स है, ये बड़ी ज़रूरी है। तो मैं जिस स्कूल में गया था, तो वहाँ पर जब आप एंटर होते हैं, सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ है। आईने में अपने आप को देखते हैं और आईने के ऊपर लिखा हुआ है कि या अल्लाह तू मेरे दिमाग को भी उतना ही अच्छा बना जितना तूने मेरे जिस्म को बनाया है। तो पहले जिस्म, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड देन द माइंड। और ये चीज़ हम करते हैं ताइक्वांडो में कि बॉडी की डेवलपमेंट, फिर माइंड की डेवलपमेंट, फिर कैरेक्टर की डेवलपमेंट। बहुत से लोग कैरेक्टर को भूल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरी फ़िलासफ़ी है कि आपके कैरेक्टर को उठाती है और आप हर फ़न में जिसमें जाएंगे आप एक्सेल करेंगे और आप परफेक्शन को अचीव करेंगे। कोरिया ने इसको नेशनल थीम लेके अपने सारे डिपार्टमेंट, हर जगह उन्होंने ताइक्वांडो सिखाई और ताइक्वांडो की वजह से पूरे मुल्क को उठा लिया। आज आप सैमसंग के चेयरमैन से जाके मिलें और उनसे पूछें कि साहब आपने ये कैसे चेयरमैन बने और सैमसंग कितना कैसे करा, तो वो कहेगा कि ताइक्वांडो की ट्रेनिंग थी। तो हर जगह यही हो रहा है उनके यहाँ।
उन्होंने, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी यही कैरेक्टर बिल्डिंग हो, यही बच्चे निकलें आगे और हर चीज़ में एक्सेल करें, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। जैसे इससे गुजर जाएंगे तो बाकी काम आसान हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे हमारे लोग जो हमारे नाज़रीन हैं उनके जहनों में ये है कि जी जो खेल कूद है ये तो बस एक टाइम ज़ाया कर देता है, बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। आप क्या समझते हैं कि जो जैसे आपने कहा कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी उसकी बॉडी और उसका माइंड, उसको इस एज में जो एक हेल्दी माहौल चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, नशा है, ड्रग्स है, और मीडिया के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को मिच्योर एज से पहले नहीं उनका एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उनको मिल रहा है आजकल। तो आप क्या पैगाम देंगे ऐसे पेरेंट्स को जो खास तौर पे प्रोग्राम देख रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट करें कि वो फिजिकल एक्टिविटी में आए, ताकि उनका ये जो अर्ली एज है, यानी ये जो उनकी कम समझी की उम्र होती है जिसमें वो गलत की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये इन्वायरमेंट जो है स्पोर्ट का उनको उन चीज़ों से ही बचाएगा, उनको इस काबिल बनाएगा कि वो आगे जाके किसी भी फील्ड में जाएं तो एक बेहतर रोल परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हर चीज़ सही कही आपने, क्योंकि ये चीज़ जो है बच्चों को निकाल के और उनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करना है कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में। अब हमारा ये स्पोर्ट है ये मुख्तलिफ इस वजह से है कि ये स्पोर्ट भी और मार्शल आर्ट भी है। आप इसमें एक मार्शल आर्ट फ़न सिपाहीगिरी सीख रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन सीख रहे हैं, आप एक कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इतनी चीज़ें सीखता है बच्चा के बाद, और फिर अपने कॉन्फिडेंस जो आता है बच्चे में। अब ये एक ऑटिस्टिक बच्चा है, उनको ये नदीम साहब के स्टूडेंट सिखाते हैं, वो उनकी डेवलपमेंट देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट जो कि दुनिया में स्कूल्स और अस्पताल नहीं कर पा रहे, वो टाइकोंडो कर रहा है उस बच्चे में डेवलपमेंट, उसको ऑटिज़म चलता आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है वहाँ भी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि करके कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ दिखाएं कि जिसमें हर चीज़ है। तो इसमें हर चीज़ है, स्पोर्ट भी है, एक्सरसाइज भी है, डिसिप्लिन भी है, ये तो सब चीज़ें मिला के जो एक पैकेज डील बनती है, वो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल की। 65 से मैं ये टाइकोंडो कर रहा हूँ, और अब जिसमें भी मैं देखता हूँ कि जो आ जाती है ये लगन, तो वो फिर एक्सेल ही करता है। और आपको बहुत से एग्जाम्पल मैं ला के दिखा सकता हूँ उस चीज़ में। तो आपका ये बिल्कुल कहना, और मेरा मैसेज जो है पेरेंट्स को वो यही है कि आप अपने बच्चों को सड़कों से उठाएं और ऐसी मीनिंगफुल चीज़ों में लाएं कि जिसमें उनको हर चीज़ मिल जाए। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि यार इसमें एक बड़ी डीप मीनिंग है, इसमें फ़िलासफ़ी भी है, इसमें आर्ट भी है, इसमें मार्शल आर्ट है, इसमें स्पोर्ट है, इसमें बच्चा जो है वो मगन रहता है। और ख़ुसूसन लड़कियों के लिए मैं कहता हूँ अब वो ज़माना आ गया है, ये सदी औरतों की सदी गिनी जाती है। आज आप देखेंगे तो लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस बात की कि ये लड़कियाँ सीख रही हैं, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि हमारी औरतें और लड़कियाँ घर बैठी रहती हैं, कमज़ोरी और फिर विक्टिम बनती हैं। तो हर फाइटर, मैं समझता हूँ कि अगर सब बच्चों को मिल जाए ट्रेनिंग, कोई टेररिस्ट हमारे स्कूलों में घुस के और वो नहीं कर सकता जो पहले कर गया है ये लोग। सर लास्टली सर, एज ए पाकिस्तानी, एज ए कंट्री मैन, आपकी खिदमत हैं, और इस वक्त हमारे मुल्क को शायद कोई इससे पहले ऐसा टाइम नहीं गुजरा था कि इतनी ज़रूरत थी जितनी आज है ऐसे लोगों को सामने लाने की कि जो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, जो आज भी अपने मुल्क के लिए वो सोचते हैं, उस मुकाम पर ले जाने का सोचते हैं जिसके लिए मुल्क बना था। एंड आप उनमें से एक शख्सियत हैं। तो आपकी क्या पर्सनल फीलिंग है, ताकि जो बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, आप अपनी फीलिंग बताएं पाकिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, उससे मोहब्बत, उसके साथ जो आपकी एक एसोसिएशन है वो बताएं आप थोड़ी सी। मैं तो इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं 50 साल पहले गया था और मैं हर साल वापस आता हूँ, और अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो मैं यहाँ 2-2, 4-4 महीने के लिए आता हूँ, और मैं अपना टाइम इसी चीज़ों में सर्व करता हूँ कि मैं कुछ दे जाऊँ इसको। मुझे देख के जो मुल्क की हालत है बहुत दुख होता है, और यही वजह है कि हम लोग बाहर, हम करोड़ों मुस्लिम पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, और सबके दिल तरस रहे हैं कि यार कभी हालात ठीक होंगे, हम वापस जाएंगे। तो वो उससे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हर एक में गट्स नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि वो आए। लेकिन मैं आता हूँ, मैं से जो भी होता है मैं यहाँ करता हूँ। लेकिन ये है कि दिल यही चाहता है कि हमारा ईमानदाराना सिस्टम हो जाए, जो जिस चीज़ के लिए बना था। ये एक पाकिस्तान था, पाकिस्तान मीन्स लैंड ऑफ द पाक, पाक लोगों की सरजमीन, और ये नापाक लोगों की सरजमीन बन के रह गई है अब ये। तो यहाँ तो ये, मैं इसको शैतान की नगरी कहता हूँ। शैतान थे हर तरफ झूठ ही झूठ, हर तरफ बेईमानी बेईमानी। ये क्या हो गया अपने मुल्क को देख के, तो मुझे तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन मैं फिर भी, चूँकि मैं मार्श वॉरियर हूँ और मैं लड़ता हूँ इस चीज़ों में आते, और फिर जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से
वो उसको करता हूँ कोशिश। सर वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि उम्मीद की एक शम्मा जलाई जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल। वही उम्मीद की शम्मा आज मैं इस इवेंट में भी देख रहा बिल्कुल, हूँ कि नौजवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जिसमें बहुत बड़ा रोल हमारे मोजिज़ नदीम इस्फानी साहब का भी है। तो मैं चाहूँगा कि नदीम इस्फानी साहब से भी थोड़ी सी हम आज के इवेंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा इधर आ जाएँ। की डेडिकेशन जो है, ये मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट थे, अच्छा अच्छा। तो डायरेक्टली मुझसे तो नहीं सीखा, लेकिन मेरे स्टूडेंट के थ्रू कुछ ना कुछ तो आ ही गया होगा इनमें। लेकिन इनकी डेडिकेशन से मुझे जो खुशी है कि 38 इनकी साल बहुत बड़ी से सर कंट्रीब्यूशन है। और लास्ट ईयर भी इनके इवेंट में हम लोग आए थे और हम भी वॉलंटियरली अपना रोल प्ले करते हैं कि किसी तरह से जो चीज़ें हमारे मुल्क में अच्छी हो रही हैं उनको हाईलाइट करें, क्योंकि मायूसी तो लोग फैला ही रहे हैं। तो अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि लोग साइकोलॉजिकली जो है डिप्रेशन से निकलें। तो उसी सिलसिले में इनकी भी एफर्ट है जिसको हम हाईलाइट करते हैं हर साल। तो नदीम साहब माशाल्लाह आज फिर रौनक लगाई है और छोटे बच्चों के जो हमारे फूल हैं हमारे मुल्क के, उनको आप जो है वो उनकी ग्रोथ के अंदर जो सीड्स चाहिए वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? ये हम लोग हर साल अरेंज करते हैं, 2 चैम्पियनशिप्स होती हैं, एक चैलेंजर के नाम से और एक यूनियन ताइक्वांडो के नाम से हम लोग कराते हैं। ये चैम्पियनशिप जो है ये राव अनवर और अखुनज़ादा ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिनको मैं मेरे सुपरदस्ती में करते हैं ये लोग। तो इसमें मकसद ये होता है सिर्फ कि जो छोटे बच्चे ग्रास रूट लेवल पे हम इसको पॉपुलराइज़ करें और बच्चे सीखें, ताकि विद इन 5-6 ईयर्स इंशाल्लाह वो लोग पाकिस्तान के चैम्पियन बन सकें। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये बच्चे कंटिन्यू करें और 5 साल के अंदर इतने ट्रेन हो जाएंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकेंगे। सर ये तो एक बहुत बड़ा बेड़ा है जो आप लोगों ने उठाया है। ऑब्वियसली इसके रास्ते में ऑब्स्टिकल भी आते होंगे और ऐसे मामलात भी आते होंगे जिसको आपको कहीं ना किसी लेवल पे स्टेट की गवर्नमेंट की सपोर्ट भी दरकार होती होगी। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि जो आपका ये भी अबाब इख्तियार भी देखेंगे ये प्रोग्राम, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या सपोर्ट मिले तो ये जो आपने बेड़ा उठाया है ये ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सके? ये इस सूरत में होगा कि गवर्नमेंट जो है ताइक्वांडो को स्कूल लेवल पे कंपलसरी कर दे। जब ये स्कूल लेवल पे कंपलसरी हो जाएगा तो इंस्ट्रक्टर्स हर जाएंगे और इंटरनेशनल जो कंपटीशन होगा स्कूल लेवल पे तो ये फ़रोग होगा ताइक्वांडो के लिए। तो और ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। जब बच्चे खेलेंगे तो आपको एक मास लेवल पे बच्चे मिलेंगे जो आपके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए तैयार होंगे। सर प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं आप? प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों को दे सकें। बच्चों में पढ़ाई का लोड बहुत होता है, उनके लिए इम्तिहान ज़रूरी है। तो इसलिए अगर जो हमें प्रॉब्लम होता है वो टाइम है। अगर हम बच्चे ज़्यादा टाइम दें और स्कूल में ज़्यादा टाइम दें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको शामिल करें तो ये हुआ कि ज़्यादा सीख सकेंगे। अभी ये कि एक पीरियड है, कहीं 2 पीरियड हफ्ते में, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उनको पूरा कराटे सिखा सकें। क्या सोल्यूशन है इसका? ये गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू करें, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, एक गवर्नमेंट की चैम्पियनशिप्स कराए बच्चों के लिए, क्योंकि यही बच्चे जो हैं ये आगे जाके चैम्पियन बनेंगे। तो बच्चों के लिए क्लासेस ज़रूरी है। एनी मैसेज फॉर पेरेंट्स? पेरेंट्स का ये है कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वही बच्चों को लेके आते हैं और उनकी इतनी हिम्मत है कि वो सुबह से दोपहर तक बैठते हैं और बच्चों को देखते हैं लड़ते हुए। ये उन्हीं की कंट्रीब्यूशन है जो बच्चे आते हैं। मेरा ख्याल है हम लोग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि बच्चों को लेके आना और फिर वापस जाना, यहाँ बैठना इतनी देर और सब्र से बैठना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। लोग जाते हैं तो 1-2 घंटा कहीं बैठते चले आते हैं, यहाँ सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं और बच्चों के लिए मेडल्स का इंतज़ार करें, एक बहुत बड़ी बात है। सर फिर पेरेंट्स भी डिज़र्व करते हैं कि चल के उनसे भी कुछ बात की जाए और उनकी इस एफर्ट को भी जाना जाए कि वो अपने बच्चों को लाए हैं और उनसे भी उनके थ्रू मोटिवेट किया जाए उन पेरेंट्स को कि जो अपने बच्चों को अभी नहीं ला रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। तो आपकी इजाज़त से फिर हम उनसे भी चल के बात करते हैं और जो बच्चे यहाँ पे चैम्पियन बन रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। मैं फ़राज शहाब हूँ। मेरा बेटा जो है वो ग्रामर इसमें है, हैप्पी होम ओ लेवल्स में, ग्रामर्स में। और क्या आपका बच्चे ने आज पार्टिसिपेट कर लिया या करने वाला है? एक इवेंट हो गया है उनका वुड ब्रेक में और सेकेंड इवेंट उनकी फ़ाइटिंग हो गई है अभी। कैसा रहा जी? बहुत अच्छा रहा। हेल्दी कंपटीशन है, बच्चों में होना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़, क्योंकि वैसे ही हमारे पास आजकल खौफ और हरास इतना ज़्यादा है कि कहाँ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं घरों में रहकर। इस तरह की एक्टिविटीज़ से एटलीस्ट घर से निकलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉन्फिडेंस गेन होता है बच्चों के अंदर। आज की 2016 की माँ हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको दरपेश आते हैं आज के माहौल को देखते हुए, मीडिया को देखते हुए? बच्चों को कैसे बचाते हैं इस माहौल से और तरबियत कैसे करते हैं? मीडिया पर इतनी ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है बच्चों की, स्पेशली पहले फिर भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते थे, अब वो बहुत कम है।
उसकी बहुत ज़रूरत है। और स्पेशली जो हमारा इस्लामिक कल्चर है, आप देखें वो तो बहुत कम देखने में आ रहा है, तो वो लाना चाहिए, वो ज़रूर लाना चाहिए बच्चों में। कुछ अपने आप देखें, हम बाहर के दीन या उनके रिलीजन्स के बारे में बच्चे ज़्यादा नो-हाव रखते हैं बनिस्बत अपने दीन के बारे में। स्पेशली अगर मैं कहूँगी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसका कल्चर ज़्यादा हम पे हावी हो रहा है, तो अपने कल्चर को है ना प्रमोट करना चाहिए ना। एक माँ की हैसियत से आप क्या करती हैं, सारे चैलेंजेस को कैसे सामना करती हैं? मैं कम से कम बच्चों को टीवी देखने देती हूँ। टाइम बनाया हुआ है मैंने कंप्यूटर पर बैठने का, और मैंने सब पर अपने ना लॉक्स लगाए हुए हैं ताकि वो उस टाइम तक वो करें, उसके बाद वो ना उठ जाएं। और ज़ाहिर है जब लॉक होता है तो वो ख़ुद, जब तक कि मैं उस पर नहीं अपना नंबर डालूँगी वो बच्चे खोल नहीं सकते। और उसके अलावा मैं अपनी बच्चियों को स्पेशली बाहर निकलते वक्त स्कार्फ की पाबंदी करवाती हूँ। स्कूल में भी उनका अल्हम्दुलिल्लाह वो हैप्पी होम गुलशन कैंपस में है, और वहाँ की प्रिंसिपल ने बड़ा अच्छा वहाँ पर किया हुआ है कि बच्चियाँ स्कार्फ में जा रहे हैं, सर पे दुपट्टा हो और कोई स्टाइलिंग वगैरह ना हो। तो इस तरह बड़ा अच्छा उनका माहौल चल रहा है। इवन उनकी तमाम कैंपस में ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। यानी बच्चों को जो बचपन से जो एक तरबियत हमारे घरों से मिलती थी, पहले भी मिलती थी, अगर वही चीज़ अगर आज हम कैरी ऑन करते हैं, यानी हमारा दीन तो मुकम्मल है, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इलॉजिकल हो, तो जब हम उसको वालिदैन उसको तरबियत के साथ उनको देंगे तो उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और माशरे में जो उनको चीज़ गलत नज़र आ रही है उनको सही और गलत का फ़र्क भी पता चलेगा। बिल्कुल। हम अगर फ़र्स्ट जो है बच्चों का स्टडी वो घर से स्टार्ट होती है। अगर माँ उनको बचपन से कहे कि आपको यूँ नहीं, दो रास्ते हैं, एक अच्छाई है एक बुराई है, बेटा आप इस तरफ जाओगे ये अच्छा। ये होता है कि बाज़ वक्त हम बेजार भी हो जाते हैं कि भाई बार बार बोलने से बच्चा नहीं करे, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। कभी ना कभी वो चीज़ बच्चे के दिमाग में क्लिक तो करेगी इंशाअल्लाह। अपनी मतलब होप को छोड़ना नहीं। जब आप होप रहेगी, आप मुस्तकिल बोलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ असर तो होगा ना बच्चों पर। अच्छा, एक चीज़ बहन और बताएं ना कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो हमारे सुनने वाले हैं वो उनको भी एहसास हो रहा होगा कि एक माँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कैसे निभाती हैं। अच्छा, कहने के साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चे ये देखते हैं कि वालिदैन क्या कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमें उनको कहने के साथ साथ पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा? अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो आप 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें। जब आप 5 वक्त फजर से उठकर और इशा तक कंटिन्यू रखेंगे अपनी नमाज़ को, और साथ में एक आवाज़ लगाएंगे कि बेटा टाइम हो गया, आप उठ जाइए और बंद कर दीजिए सारी एक्टिविटी, क्योंकि आपको तो अज़ान हो रही है, आपको पुकारा जा रहा है, तो यकीनन मेरे ख्याल से स्पेशली बेटे तो बाज़ वक्त बाहर खेल में होते हैं, लेकिन मेरी बेटियां उठ जाती हैं और वो मेरे साथ आ जाती हैं नमाज़ पढ़ने। जब मैं कुरान पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ ज़्यादा ना पढ़ो, सिर्फ 10 लाइन्स पढ़ लो, मगर डेली कुरान खोलो। इस तरह मैं उनको तरबियत करती हूँ बच्चों की। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी, बेटा आप वॉशरूम जा रहे हो, ये दुआ पढ़ लो, बेटा आप खाना खा रहे हो, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ लो, गाड़ी में बैठ रहे हो, बेटा दुआ कर लो, सफ़र की दुआ पढ़ लो। तो ये तो वालिदैन ही अपने बच्चों में डालेंगे ना। यानी बहन आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। यानी जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें होती हैं, जैसे माफ़, दरगुजर, शुक्र करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, एहसान करना, गीबत नहीं करना, जो आप अपने माहौल से, अपने घर से बच्चों को ये अपनी ज़ात से दिखाते हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम बड़े ही नहीं करेंगे, हम बैठकर अगर आप गॉसिप कर रहे हैं या बैक बैटिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है बच्चा कहेगा आप तो कह रहे हो। तो जब हम बड़े कंट्रोल करेंगे, हम कहेंगे नहीं बेटा ये गलत है, मजाक में भी झूठ है बेटा, आप इसको कंट्रोल करो, तो ज़ाहिर है बच्चे करेंगे। अगर आप ही नहीं करोगे, आप घर की बुनियाद, एक फादर हैं वो खुद सिगरेट पी रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं नहीं बेटा नहीं ये एक बुरी चीज़ है, तो किस तरह बच्चा कहेगा बाबा आप तो कर रहे हो और मुझे कह रहे हो ये बुरी चीज़ है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? तो एक माँ का भी यही फ़र्ज़ है कि आप तो बैठी हुई बातें कर रही हैं, अज़ानें हो रही हैं, गॉसिपिंग में लगी हुई हैं, और बच्चों को कह रही हैं जाओ बेटा नमाज़ पढ़ो। ऐसा नहीं हो, पहले माँ को खुद उठना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप खुद लेना पड़ेगा। और डांट डपट से नहीं होगा ये बात, ये प्यार मोहब्बत से होगा, फ्रेंड बनाकर बच्चियों को अपना दोस्त बना लें, बेटों को अपना दोस्त बना लें। हम समझते हैं कि हम शायद बाय फोर्स ये करवाएं, बाय फोर्स नहीं होता। यानी उनको सही और गलत का फ़र्क बताएं कि ये करेंगे तो लाइफ में ये नुकसान होंगे, ये करेंगे तो ये फ़ायदे होंगे, उनको लॉजिकल कायल करें। लॉजिकल करें ना। आपको जब पता है कि 2 रास्ते हैं, आप 2 रास्ते हैं उनको क्लियरली बता दें, वाज़ेह बताएं, और बच्चों के साथ अपनी फ्रेंडली नेचर रखें। गुस्सा, डांट और आपका झिड़क देना या बाप का घर में आते ही
अपना फ्रस्ट्रेशन ऑफिस का बचा नहीं, कुछ अहादीस, कुछ बातें उससे रिलेटेड आप बताते रहें और इंशाल्लाह फिर उस तरह बच्चे आपके बातों पर आहिस्ता आहिस्ता अमल भी करेंगे। बल्कि जब अगर खुदा न खासा गलती कर भी रहेंगे तो सोचेंगे कि यार हमारे माँ बाप ने ये मना किया था हमको, हम आज हैं कल नहीं होंगे, तो कम से कम जब उनको वो वक्त पड़ेगा तो वो होगा कि हमारे माँ बाप ऐसा करते थे, हमको भी उसको फॉलो करना चाहिए। यानी आपका कहने का मकसद है कि हमें अल्लाह ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हम उसका हक अदा करें, बिल्कुल, ताकि हम अल्लाह के आगे खड़े होकर ये जवाब देना हो कि हमने अपने बच्चों की तरबियत वैसी नहीं की जैसा एक मुसलमान घराने में उसका हक था। आप देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे नबी की इतनी प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं कि उन्होंने बता दिया है कि इस तरह वज़ू करना आपकी पाकी है, ठीक है ना। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे आप झूठ से खुद ब खुद बच जाएंगे, ठीक है ना। आप खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करो तो उसमें बरकत होगी। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो अव्वल और आखिर लगा कर बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वरना आपके साथ शैतान शरीक हो जाता है। बल्कि तो बुनियादी चीज़ें देना होंगी ना हमको बच्चों को। और एक माहौल घर का जब बन जाता है तो फिर बच्चों को एक टाइम पे खुद ही एहसास हो जाता है कि हमारा माहौल ये है और ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं। और बच्चे में इस चीज़ का खौफ आता है, अल्लाह का खौफ आना चाहिए, इंसानों का खौफ नहीं आना चाहिए। ये खौफ आना चाहिए मैं ये कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह देख रहा है। फिर वापस अपने जो आज का इवेंट हो रहा है इस पर मुझे बताएं कि बच्चों को जो ये जो आप लाई हैं यहाँ पर अपने बेटे को लाई हैं आप इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो आपको नहीं लगता कि जो आजकल हमारे माशरे में जैसे ही बच्चा 11, 12, 13 साल का होता है तो इसको बहुत सारी चीज़ें गलत नज़र भी आती हैं, अट्रैक्ट भी करती हैं, गलत माहौल भी नज़र आता है, नशा भी नज़र आता है, सिगरेट भी नज़र आता है, तो इस किस्म की एक्टिविटी उसको इस माहौल से भी बचाती है, उसके माइंड को हेल्दी करती है और फिज़िकल भी एक्टिविटी हेल्दी होता है। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप घर में रखेंगे तो बच्चा वही नेट पर जाएगा, वही टीवी की डिमांड करेगा या मोबाइलों पे बैठा रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी से ये होता है कम से कम बच्चा उस चीज़ से निकल कर अब ये वो टाइम लगाएगा, उसकी हेल्थ भी डेवलप होगी, ग्रोइंग करेगा ना। ग्रोइंग एज में तो बच्चे को भागना, बच्चे की एक्सरसाइज ज़रूरी है, वरना तरह तरह के आप देख लें बीमारियाँ कैसी हैं। बच्चे आजकल अपने हैंड स्ट्रेट नहीं कर सकते, काम होता है उनके हाथ ऊपर करने में। जैसे मैं लास्टली आपसे ये कहूँगा कि ये जो आप मेहनत कर रही हैं ये आपको मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि ये सिर्फ आपने घर के लिए मेहनत नहीं कर रही हैं, ये आप एक हमारे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक जनरेशन को लेके जा रही हैं, और जो हमारी माओ बहनों का शुरू से दस्तूर रहा है। और मेरी दुआ है कि बहुत सारी माएँ बहनें जो देख रही हैं वो भी आपकी बातों से सबक लें और अपने घरों में यही माहौल पैदा करें ताकि हम अपने मुल्क का वो खोया हुआ मकाम और वो खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल कर सकें, और वो ट्रेडिशन जो हमारी रिवायत थी, जिनमें इज़्ज़त थी, वक़ार था, रिस्पेक्ट थी और हया थी, वो वापस हमारे घरों में आए ताकि अल्लाह ताला भी हमारी दोबारा से सुने और हम इन हालात से निकलें। हमें अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए और अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह पे ईमान पक्का हो जाएगा तो मैं समझती हूँ फिर कुछ नहीं रह जाता, वो ईमान ही है जो उस चीज़ को दोबारा ले आएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपकी बातों का बहुत शुक्रिया। अच्छा नबी साहब, क्या आपके बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया है? जी जी तो कर लिया या करने वाला है? कर लिया। अच्छा, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, वो फर्स्ट पोजीशन आई बच्चे की। क्या एज है बच्चे की? 9 इयर्स। 9 ईयर्स। तो बच्चे की अपनी ख्वाहिश थी कि वो टाइकेंडो करे या आपने उसको समझाया कि नहीं ये अच्छी चीज़ है बहुत? बच्चे की अपनी भी ख्वाहिश थी, तो मतलब मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है, जो इसका दिल हो, जिस चीज़ में बच्चे को एक ख्वाहिश होती है वो चीज़ करानी चाहिए बच्चे को। आप क्या समझते हैं कि ये खाली फर्स्ट सेकंड या जीतने का मामला है, या स्पोर्ट्स की जो फ़ायदे हैं बच्चे को वो मिलने चाहिए जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं? बिल्कुल, स्पोर्ट्स से तो ज़ाहिर है कि बच्चे का टैलेंट बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है, फिटनेस भी अच्छी रहती है, ज़रूरी है। फालतू अगर होगा कोई और चीज़ में, एक्टिविटी में होगा तो गलत दोस्त भी मिल सकते हैं, सब गलत। अब इस चीज़ में आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, इसके गैदरिंग अच्छी रहेगी, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या पैगाम देते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स आज भी कहते हैं जी बस बच्चे को घर पे हमने सारी चीज़ें दे तो दी हैं, अब क्या करना बाहर ले जाके। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, स्विमिंग, क्रिकेट, इस टाइप की मतलब स्पोर्ट्स की चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे का फिटनेस लेवल भी अच्छा रहता है, दोस्त यार मतलब गैदरिंग भी अच्छी मिलती है और होना चाहिए। वसीम साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आपके साथ बैठे हैं और आज इन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, कैसा रहा? अभी इनकी पार्टिसिपेट में बारी आई नहीं है। अच्छा। जैसे भी बारी आएगी तो पता चलेगा कैसा हुआ। इससे तो हर चीज़ में कंपटीशन में हिस्सा लेने का शौक़ है। अच्छा, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की और ख़ास तौर पे यहाँ जो पेरेंट्स आए हुए हैं, घंटों से बैठे हुए हैं, बारी का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ इन पेरेंट्स को कि आज बच्चों को लेकर आना, उनके लिए टाइम निकालना
और उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालने की अहमियत को समझा है आप लोगों ने, जो कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसा नहीं कर रहे। हमारी तो लाइफ में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई करता रहे सारी ज़िंदगी और जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो उसको उसका बचपन तो याद होता ही नहीं है। तो हम तो खुद भी अपना बचपन याद रखते हैं और शुरू से ही स्पोर्ट्स में रहे हैं, और अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं कि ऐसा बचपन होना चाहिए कि जब आप बड़े हो तो आपको ये याद ना हो कि आपने सिर्फ बुक्स पढ़ी है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपके पीछे एक्टिविटीज़ क्या की, स्पोर्ट्स क्या, मज़हब को क्या देखा, पढ़ाई क्या की, किस तरह भरपूर चाइल्डहुड होना चाहिए। पूर्ण चाइल्ड होना चाहिए। हमें हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया और हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने एक ट्रेडिशनली बड़ी अच्छी बात की कि आपने भी ऐसे लाइफ गुजारी और आप वो चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली हमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी आपको और हमें, उसके पीछे बहुत सारे बेनिफिट्स भी थे, हिडन बेनिफिट्स, जो कि शायद आजकल के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपके बच्चों को लाना इज़ जस्ट ओनली ए ट्रेडिशन, या इसके पीछे भी कोई स्पोर्ट्स के पीछे कोई स्पिरिट होती है जो बच्चों की इस एज में, ग्रोथ के एज में उसको फ़ायदा देती है? इसलिए कि स्पोर्ट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा हेल्दी नहीं होगा, स्पोर्ट्स में नहीं होगा, इसका ब्रेन खुलेगा नहीं, लोगों से बातें कैसे करेगा, जितना बाहर जाएगा, खेलेगा, लोगों की एक्टिविटीज़ करेगा, तो उसको पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि एजुकेशन तो मस्ट है कि आदमी को काम आती है, लेकिन आगे जाने के बाद, प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई नहीं पूछता है कि आपने अपने मैट्रिक में क्या किया था, आपने वो लेवल में टॉप किया था, नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। अगर वो पीछे से ज़रा स्पोर्ट्स होगा, इसका माइंड खुला हुआ होगा, इसको सोचने की ताकत होगी, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, उनको फिजिकली एक्टिविटी में नहीं लेके जा रहे, तो आप क्या समझते हैं उसके क्या डिसएडवांटेजेस आगे वो फेस कर सकते हैं? आगे इसकी डिसएडवांटेज ये होगी कि वो डिसीजन नहीं ले सकेंगे, बच्चों में डिसीजन पावर नहीं आएगा अपने मर्जी से, वो हमेशा पूछने पे रहेंगे कि चार लोगों को ये क्या होगा, वो डरेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत अच्छा नहीं होगा। और जो लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रूम देते हैं, जगह देते हैं फैसला करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। अच्छा मुकीत बेटा, ये बताओ कि अभी आपकी बारी आने वाली है, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, ज़रा भी नहीं। ज़रा सा भी नहीं लग रहा? बस जाओगे, छक्के छुड़ा दोगे सबके? यस। ज़बरदस्त, ये स्पिरिट होनी चाहिए। तो बाबा जो है वो आपकी हेल्प करते हैं गेम के अंदर? यस करते हैं, चेस करते हैं, और इसमें बच्चों में और कंपटीशन आता है, हिम्मत होती है, ये माँ बाप और दे रहे हैं हिम्मत के जीतो। वाह जी वाह, लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप समझते हैं कि आपके बाबा जो हैं वो आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं, आपको बहुत लव करते हैं? यस, वो हमेशा हमेशा, आज भी उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी हमेशा, और वो करते रहते हैं रोज़। आज भी उन्होंने प्यार से बोला था डरना नहीं, और आज भी मुझे खुद बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी और ख़ुद मेरे साथ बैठे थे। बस जब बाबा ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है तो फिर तो आज मुकीत जो है वो नंबर फर्स्ट पे तो आएगा ही आएगा। तो बेटा ये बताओ कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होके मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट चैप्टर है, मैथ्स। मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। ओहो, तो आप मैथमेटिक्स पढ़ के साइंटिस्ट तो नहीं बनना चाहते? नहीं। अच्छा, मैथमेटिक्स में ही आगे बढ़ना चाहते हैं? यस। तो अच्छा ये बताओ बेटा, पाकिस्तान अच्छा लगता है? यस। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, अपने सारे कंट्रियों से सबसे अच्छा, क्योंकि ये मेरा नेशनल मुल्क है, मैं इधर ही पैदा हुआ। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो ये बताओ कि पाकिस्तान के लिए क्या करोगे बड़े होके? जो कर सकता हूँ करूँगा अभी। सोचते हो ऐसा? यहाँ सोचता हूँ। ऐसे अच्छी अच्छी एजुकेशन लेके फिर पाकिस्तान से बाहर तो नहीं चले जाओगे? नहीं, कभी भी नहीं। पाकिस्तान को सर्व करोगे? यहाँ करूँगा बहुत। पाकिस्तान का और अपने बाबा का नाम रोशन करोगे? जी। करोगे ना? यस। वादा है? वादा। चलो भी नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आइए चलें और कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो आज इस इवेंट में जो हिस्सा ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं जी। उमर ये बताएं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, टाइकोंडो क्यों पसंद है आपको? क्योंकि उसमें किकें मारनी होती है, और वैसे भी मुझे टाइकोंडो करने में मज़ा आता है। फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है बंदा? जी। और क्या फ़ायदे हैं टाइकोंडो के? टाइकोंडो इसलिए फिट रहता है, पावर आती है, और मेंटली और फिजिकली भी अच्छा होता है, हेल्थ वेल्दी हो जाती है, हेल्थ अच्छी हो जाती है। स्ट्रेचिंग भी होती है। अच्छा ये बताओ ना कि आप कब से खेल रहे हो टाइकोंडो? टाइकोंडो 2015 में मैंने ज्वाइन करा था, ये स्कूल से। 2011 हमने 2010 में ज्वाइन करा था। अच्छा तो ये बताओ ना कि आप बहुत सारे बच्चे तो आप देखते हो गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, आपका दिल नहीं चाहता या ये ज़्यादा अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को अच्छा बनना है, सर्टिफिकेट अच्छे लाने हैं। क्यों ये ज़्यादा अच्छा क्यों है? ये ज़्यादा अच्छा क्यों है?
क्योंकि इसमें हमें हमारा इससे यहाँ पे आने के कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यहाँ पे आने किसी के सामने लड़ने के लिए बड़ा होके वो अच्छा सबक मतलब वो मिलता है हम लोगों को, नॉलेज। फाइटिंग भी होती है, लगती तो ज़रूर है मगर फाइटिंग इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। मेंटली स्ट्रांग होते हो? जी जी, मेंटली स्ट्रांग। बच्चे खेलते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, कंप्यूटर पर टाइम वेस्ट करते हैं, उनको कोई फ़ायदा मिलता है? नहीं, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। नहीं आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है? नहीं, हमें तो इससे ज़्यादा फायदा होता है ना। तो जो आपके फ्रेंड्स अभी भी ताइक्वांडो नहीं खेलते और कंप्यूटर पे और मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? क्या वो भी इधर आए और हमारी तरह ये ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट करें। फील्ड वर्क में तो आदमी बहुत ज़्यादा हेल्थी रहता है ना, उसमें तो देखें ना आप कितने बच्चे डल हो गए, कंप्यूटर गए दिनों रात बैठ के, बहुत ही आप देखें जो दिनों रात बैठे रहते हैं और जो फील्ड एक्सरसाइज करते हैं, मतलब फील्ड के गेम में ज्वाइन करते हैं, उनके देखें सेहत माइंडली तौर पे भी स्ट्रांग होते हैं, ना सिर्फ फिजिकली तौर पे माइंडली तौर पे भी तेज़ होते हैं। मुतमईन है कि आपका बच्चा इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? मैं तो काफ़ी हूँ, अगर ये और भी किसी और भी गेम में हिस्सा लेना चाहे किसी भी फील्ड में तो लेट हिम गो। एज ए मदर आप क्यों चाहती हैं कि आपका बच्चा किसी न किसी खेल में जाए? इसका फ़ायदा क्या है उसको? एक्टिव रहता है बच्चा, और जो है यानी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन है बच्चों पे, तो पढ़ना यानी इस खेल के साथ भी होना चाहिए, खेल भी होना चाहिए, और इस तरह एक्टिव रहता है जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। क्या एज है आपके बच्चे की? 10 साल का है मेरा बच्चा। अच्छा, तो 10 साल की एज तो अब ऐसी एज है कि आपको आजकल के दौर में मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, तो बहुत ही अब नज़र रखने की ज़रूरत पड़ गई है। मेरे पास खुद जो है वो टच मोबाइल वो नहीं है मेरे पास, स्मार्टफोन, और ना ही हम जो है उस पर बैठते हैं। मैं कहती हूँ इस पर जो है ना जितना ये चीज़ आई है ना, और ज़्यादा जो है हम लोग बहुत स्टिल हो गए हैं बिल्कुल ना। जैसे घर में मेहमान आते हैं, हम लोग सिर्फ बैठ के वो देख रहे होते हैं, जब कर रहे होते हैं, चैटिंग हो रही होती है, कोई यानी कोई इसमें कोई वो नहीं है, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है इसमें। और ख़ास तौर पे इन बच्चों के हाथ में अगर इस उम्र में ऐसी चीज़ें आ जाएं तो, और बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ मैं तो, बिल्कुल यानी टैब तक नहीं, मैंने मना कर दिया कि इसको नहीं दिलाना, कुछ भी नहीं। आप क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी में तो कोई बुराई नहीं है, उसके इस्तेमाल में बुराई है। इस्तेमाल में बुराई है, टेक्नोलॉजी तो हम ना नेगेटिव उसमें ज़्यादा जाते हैं, तो यानी टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है ये, लेकिन वास्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत है। मेरे ख्याल में अपने बच्चों को उनसे लाड प्यार का ये अंदाज़ मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं कि उनको आप हर चीज़ दे दें, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा अंदाज़ है जो आपने अपनाया कि आप अपने बच्चे को यहाँ फिजिकल एक्टिविटी में लाएं, जाके उसकी बॉडी और उसका माइंड दोनों हेल्दी रहे। जी बिल्कुल, मैं आपके सही कह रहे हैं बिल्कुल, इस वजह से मैं यहाँ लेकर आई इसको। आप बाकी पेरेंट्स को क्या मैसेज देते हैं कि जो समझते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छा खिला दिया पिला दिया, मोबाइल दिला दिया, टैब दिला दिया, बस जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं, साथ साथ जो है बच्चों की हमको गेम्स में भी डालना चाहिए बच्चों को, इस तरह बच्चे एक्टिव रहते हैं, उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। ये नहीं कि उनको आप ये मोबाइल दे के और टैबलेट्स दे के जो है आप एक साइड पर हो जाएंगे, अपनी जान छोड़ाएं। बच्चों के साथ साथ उनको आप क्वालिटी टाइम देना चाहिए। नवेद साहब, माशाल्लाह बच्चा आया आपका आज इस इवेंट में? जी बिल्कुल, बहुत परफॉर्मेंस रही उसकी? फर्स्ट पोजीशन ली है उसने। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। बच्चे को भी दिखा दें आप इनके ना, तो क्या किया बच्चे ने? वुड ब्रेकिंग में था, वुड ब्रेकिंग इवेंट में उसने वुड ब्रेक किया। तो नवेद साहब ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि बच्चों को जिस तरह माशाल्लाह आप लेकर आए, निकले हैं, संडे वाला दिन है, घर पे बैठ के टीवी भी देख सकते थे, मैच भी देख सकते थे, लेकिन आज आप निकले हैं, बच्चों को इस इवेंट में लाए हैं और बच्चे भी खुश लग रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इस एज से, छोटी एज से बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर लाना और उनको इसका आदी बनाना आज के हालात के हिसाब से? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एजुकेशन की हद तक ये फिज़िकली एक्टिविटीज़ ना हो तो फिर एजुकेशन को इतनी, जिस तरह जो अब नॉर्मली बाहर मुल्कों में एजुकेशन है, उस हिसाब से ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इस एज से होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आती हैं फिज़िकल एक्टिविटी में, और अगर आप नहीं कराती हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, दोनों बताएं। एडवांटेजेस ये हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जो ये गैजेट्स वगैरह के जो इंटरेस्ट होता है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है उनका माइंड, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा उनका पॉजिटिवनेस हो जाती है। और ऑब्वियसली होनी चाहिए स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरह की जिमनास्टिक। जो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते उनके ऊपर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं? वो फिर फिजिकली इतना एक्टिव नहीं होता है, वो मेंटली भी क्या होता है? मेंटली भी इतने एक्टिव नहीं होते जितने दूसरे बच्चे होते हैं। आप ये नहीं समझते कि जब बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं तो वो अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में कंज्यूम करते हैं? तो हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत सारे सोशल इवेल्स हैं, आप देखिए नशा है, सिगरेट है, गुटखा है, शीशा है, तो जब स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं तो इन बड़ी बड़ी बुराइयों से भी बचते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच हो जाती है बच्चों की, पॉजिटिव इनकी आगे डायरेक्शंस जो होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और उनको पता होता है कि इनके लिए क्या बेस्ट है। इनकी मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ से इनको जो है
रेंज इनकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। मेरा नाम मुगलिसुद्दीन अहमद है और इनका नाम है मुनीबुद्दीन अहमद और इन्होंने वुड ब्रेकिंग में फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया है और मुझे बड़ी खुशी है और पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे पार्टिसिपेट भी करा करें, चाहे वो फर्स्ट आएँ, सेकंड आए, थर्ड आए या ना भी आएँ, लेकिन एक्टिविटी में आना चाहिए, हेल्दी एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व होना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त राव मोहम्मद अनवर साहब मौजूद हैं कि जो कि आज के इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा आज का इवेंट? माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत ही फुल के में इतने स्टूडेंट्स आज हमारे पास यहाँ आए। हम पिछले 11 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट करें, जो कि हमारी कोशिश अल्लाह का शुक्र से काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब रही है। मकसद क्या है ये सारी एक्टिविटी करने का? मकसद ये कि आज के दौर में जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं इंडोर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं वो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़िज़िकल जो है वो एक्सरसाइजेज़ में आए, ताकि जो ये कंप्यूटर्स और ये बहुत अच्छा है, मगर आपका फ़िज़िकली होना, फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या एडवांटेजेस हैं बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के आज के दौर में? जी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इससे बच्चे का जो है वो मोराल बहुत बढ़ जाता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स भी जो है जब फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी जो है वो एजुकेशनली साइड पे भी जो है मेंटली तौर पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है आम स्टूडेंट से। जो पेरेंट्स या बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, एक तासुर ये पाया जाता है कि खेलेंगे कूदेंगे होंगे ख़राब, तो एक पुराना मुहावरा था। बहुत पुराना तो मुहावरा अब था। आज के दौर के अंदर अगर आप बाहर बच्चे को भेज के नहीं भी एक्टिविटी करा रहे तो घर में तो वो खेल ही रहा है, वो बैठ के खेल रहा है। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसकी कोर वैल्यू क्या है, इसकी स्पिरिट क्या है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में लाया जाए आज के हालात और मीडिया और कम्युनिकेशन और मोबाइल और इंटरनेट को देखते हुए? जी यही वजह है कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि किसी तरह बच्चे घर से बाहर आएँ, जैसा कि पहले होता था। आपने जैसे बताया कि वो पहले दौर में था कि जी खेलेंगे कूदेंगे तो ख़राब होंगे बच्चे, जबकि पहले के स्टूडेंट्स जो है जो ये चीज़ गेम्स वगैरह करते थे तो उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी नज़र आती थी, जो कि आज के बच्चे से बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती थी। उसकी वजह यही है कि स्टूडेंट्स जो है अब बाहर नहीं निकलता है, पेरेंट्स को बहुत कम लेके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्योंकि हालात मुल्क के इस किस्म के चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि सेफ्टी के साथ हम इन बच्चों को जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है इस चीज़ में। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं कि जिन्होंने आज इस जूनियर टाइकोंडो चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और मेडल्स लिए, सर्टिफिकेट्स लिए। अभी इनसे बात करते हैं, इनके साथ इनके टीचर भी मौजूद हैं। पहले इनसे देखते हैं, सर आप अपना तारुफ कराएं। मोहम्मद मुगलिसुद्दीन अख्तर। अच्छा, ये कहाँ के बच्चे हैं? ये दारे रकम स्कूल के बच्चे हैं, ब्लॉकेट गुलिस्तान जौहर। ठीक है जी। बच्चों ने किस इवेंट में हिस्सा लिया आज? किसी ने ब्रेकिंग में लिया, किसी ने फाइटिंग में लिया, सब मुख्तलिफ इसमें लिया है और सब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लाए हैं और मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इस इवेंट को कंटिन्यू रखा जाए, इसलिए कि हमारे मुल्क की बहुत असद ज़रूरत में से है ये। अच्छा, बच्चों से भी बात करते हैं जी। बच्चे जो है वो आपसे, आप बेटा नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान बिन इलियास है। मोहम्मद उस्मान बिन इलियास, आज आपने क्या किया? आज हमने टाइकोंडो में हिस्सा लिया और कहते हैं माशाल्लाह से हमने कहते हैं पोजीशन भी हासिल की है। क्या पोजीशन ली? फर्स्ट पोजीशन ली है हम लोग ने। अच्छा अच्छा, क्या किया क्या आपने? हम लोग ने वुड ब्रेकिंग की है, उसमें हमें लकड़ी को तोड़ना था और हमने फाइट करके उस लकड़ी को तोड़ा है। अच्छा, मेडल तो दिखाएं अपना आप। ये हमारा मेडल है। अच्छा शाबाश। तो ये बताएं ना कि टाइकोंडो कब से कर रहे हैं आप? ये टाइकोंडो मुझे 6-7 महीने हुए हैं। मज़ा आ रहा है आपको? यस सर। तो आपको ज़्यादा मज़ा टाइकोंडो में आता है या कंप्यूटर पे गेम खेलने में? टाइकोंडो में ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा जब आप टाइकोंडो करते हो, गेम खेलते हो, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो आपकी बॉडी भी हेल्दी होती है, आपका माइंड भी हेल्दी होता है। ऐसी बात है ना? यस सर। अच्छा, तो आप क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होके मैं फौजी में जाऊंगा इंशाल्लाह। फौज में जाओगे? यस सर। और अपने मुल्क की हिफाजत करोगे? यस सर। जबरदस्त। तो पाकिस्तान से लव करते हो? यस सर। कितना लव करते हो? बहुत सारा लव कर रहा हूँ। चलो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बेटा क्या किया आपने? सर हमने वुड ब्रेकिंग में हिस्सा लिया और हम फर्स्ट पोजीशन में आए थे। माशाल्लाह। आप भी इसी स्कूल के हो ना? यस सर। तो कैसा लग रहा है टाइकोंडो आपको? सर अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह ताला मोर जीतेंगे और मेडलिंग जीतेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कौन सी क्लास में हो? सर 6th क्लास। माशाल्लाह। तो आप कंटिन्यू टाइकोंडो खेलते रहोगे इसी फील्ड में? खेलते रहेंगे सर, इंशाल्लाह ताला और फर्स्ट पोजीशन लाएंगे हम और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो अपने मुल्क को कैसा देखते हो? पाकिस्तान कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है। आई लव माई पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री। तो आपको जो नज़र आता है, बहुत सारी चीज़ें खराबियाँ भी नज़र आती होंगी मुल्क के अंदर ना, हालात भी ख़राब होते होंगे, लेकिन मुल्क तो अपना है ना? जी सर। सर क्या करें, मुल्क तो अपना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो कौन ठीक करेगा अब इस मुल्क को?
सर हम ही ठीक करेंगे। आप करोगे? आपने इस जेन में जज्बा रखा हुआ है कि बड़े होकर अपने मुल्क को सर्व करोगे? यस सर, रखा हुआ है। रखा हुआ है ना? भूल तो नहीं जाओगे जब किसी मुकाम पे पहुंचोगे? नहीं सर, नहीं भूल पाएंगे। पाकिस्तान छोड़ के चले जाओगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं भूल। यहीं रहोगे? वादा है? यस सर। चलो, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाम बताओ बेटा। मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद, आपने क्या किया आज? आज मैंने वुड वर्क किए। आपने वुड ब्रेकिंग की है? हाँ, वुड वर्किंग किए। तो मजा आ रहा है टाइकोंडो में? यस, बहुत मज़ा आता है इसमें खेलने में। अच्छा, एक सवाल मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ। ये बताओ बच्चों के, जो आप टाइकोंडो खेलते हो, ये खाली एक खेल है, स्पोर्ट है, या इसके और भी कोई फ़ायदे हैं? एक करके पहले आप बताओ क्या फ़ायदे हैं? उसके और भी कुछ फ़ायदे, हमारी फिजिकल तबीयत सारा कुछ हमारा ठीक रहता है और हमारे लिए सेहत बनती है, उसमें हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़ाई करने में हम माहिर होंगे, फिर हमें बहुत सी सलाहियतें मिलती हैं टाइकोंडो से। और कौन बताएगा? हाँ बताओ। सर टाइकोंडो से हम ये सीखते हैं कि कोई बड़ा हमसे लड़े, हम उनसे लड़ सकते हैं, कोशिश। सेल्फ डिफेंस? यस सर, सेल्फ डिफेंड कर सकते हैं। टाइकोंडो के ये फायदे हैं कि अगर हम कभी मुश्किल में पड़ जाए तो हम ये हमारे काम आ सकते हैं, हम मार सकते हैं। अगर कोई हमसे कोई हमारे सामने आज हमसे मुकाबला करे तो हम जीत सकते हैं उनसे। फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हो? यस। हाँ यस। शाबाश। आप आओ, आप बताओ क्या फ़ायदे हैं टाइकोंडो खेलने के आपको? हम उससे मजबूत हो जाते हैं और हम बड़े होकर बहुत मार सकते हैं। हम जो बड़े लड़ेंगे हम उनको मार सकते हैं। दहशतगर्द को पूरा ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। चलो ये बताओ ना, पाकिस्तान का नाम भी तो रोशन कर सकते हो? कर सकते हो। यस सर। उस तरह हम अपने मुल्क जिस तरह चाइना कोरिया कर सकते हैं उस तरह हम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हो? हाँ जी। करोगे बड़ोगे? बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के, मोबाइल पे बैठ के खाली गेम खेलते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं टाइकोंडो वाले? सर इसी तरह हम खेलेंगे, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर अकरम भट्टी नाम है, मैं बिज़नेस करता हूँ। पहले मैं ताइक्वांडो करता रहा हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ, नेशनल टीम से भी खेलता रहा हूँ। और माशाल्लाह ये बच्चे हैं, इनको भी स्पोर्ट्स में लेकर आएँ। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में एक चीज़ हो रही है कि हॉस्पिटल्स को बर्बाद किया जाए और पार्कों को आबाद किया जाए। हमारे यहाँ उल्ट है कि जो है पार्कों को बर्बाद किया जाता है और हॉस्पिटल्स को आबाद किया जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर एक बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन है ना, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट भी है, वो एक अच्छा बेटा भी है, वो एक अच्छा भाई भी है, वो एक अच्छा आने वाले वक्तों में जो है बिजनेसमैन भी है। लेकिन अगर वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो फिज़िकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेंटली भी लाजमी सी बात है कि वो वीक है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बोली है। बताइए ना, स्पोर्ट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी सारी क्वालिटीज़ एक इंसान में ले आती हैं? उसकी वजह यह है कि स्पोर्ट्स, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मेरे बेटे ने इसको पुशअप शुरू किए, तो मैंने इसको कहा कि बेटा मैं आपकी काउंटिंग 100 के बाद करूँगा। मतलब ये है कि जहाँ पर लोग हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, हम वह हार नहीं मानते, वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। स्पोर्ट्स जो है आपको स्ट्रॉन्ग करती है। आप जहाँ पर लोग थक जाते हैं, नहीं यार बस ये मेरे बस का काम नहीं है, स्पोर्ट्स में पूछा जाता है कि नहीं यार कम वक्त में आपको सही फैसला करना होता है। तो अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी जगह पे, वो चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो प्लेइंग कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड, हर जगह पे वो कामयाब है। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। और जब लाइफ के अंदर एक इंसान के अंदर हार तस्लीम करने की स्पिरिट, जी जी, और जीतने का जज्बा, जी जी, और ये मोटिवेशन पैदा करता है। असल में जो बात ये है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हारना कोई बुरी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, जितन जितन करना है कदी ते हार फकीरा, जितन दा मुल्क कख नहीं पहनदा, हार दा मुल्ल हीरा। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, कुछ भी ले रहे हो, सवाए जब आप फूल लेने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं हमें हार दें। आप ओलंपिक में भी अगर विन करते हैं तो आपको सर नीचे करना पड़ता है जब आपके गले में हार आता है। तो हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जीतने के लिए कोशिश करना छोड़ देना ये बुरी बात है। और हार इस बात का सबूत भी है कि आप कोशिश कर रहे हैं। लाजमी सी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं। और इंसान हर टाइम सीखता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इरशाद पाक है कि इंसान हर वक्त सीखता रहता है। अगर कोई शख्स ये कहता है मैं सीख चुका हूँ, इट मीन्स उसकी डेथ हो गई है। अगर वो जिंदा है तो वो सीखेगा। अच्छा, एक और चीज़ बताएं ना, आपने बड़ी अच्छी बात की। बहुत सारे पेरेंट्स के जहनों में आज भी ये बात है कि जी बच्चा अगर खेलने जाएगा, कोई एक्टिविटी करेगा तो टाइम ज़ाया होगा, पढ़ाई ख़राब होगी। तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? सर मैं ये कहता हूँ ये माइंड सेट है, ये आपका अपना माइंड सेट है कि आप ये कहते हैं कि अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा तो बच्चा आपका ख़राब हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएगा तो आजकल का दौर है, वो लैपटॉप के अंदर चला जाएगा, वो मोबाइल के अंदर चला जाएगा। आप यकीन करें, आप हैरान होंगे। मेरे एक दोस्त हैं, वो वहाँ पर थे ICSB में, सिलेक्शन सेंटर में।
तो काफ़ी अर्सा रहे, फिर ट्रांसफ़र हो गए। तो मैंने कहा क्या वजह, आप पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रहे, आप क्यों आर्टनस में आ गए? उन्होंने कहा 2 यंगस्टर मेरे पास आए। मैंने कहा बेटा कोई स्पोर्ट्स करते हैं? उन्होंने कहा जी हम करते हैं। मैंने पूछा क्या? कहते जी हम वीडियो गेम खेलते हैं। कहता वो दिन और आज का दिन मैं बैक हो गया। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर एक बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो वो क्विक हो जाएगा, उसका माइंड शार्प हो जाएगा, और वही काम जो आप पढ़ाई वो 1 घंटा कर रहा है, दूसरा 2 घंटे कर रहा है, वो वही काम आधे घंटे में कर लेगा। मेरा ख्याल से उसका बढ़ेगा, उसकी जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छा स्पोर्ट्समैन, तो आपकी जो परसेंटेज है वो मुझे बता दें, वो परसेंटेज आपकी बढ़नी चाहिए। अगर कम है तो मैं आपको अपने पास नहीं रखूँगा। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन माशरे में देखी गई है कि जो बच्चे यंग एज में ही ड्रग की तरफ चले जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, या बुरी गैदरिंग में, बुरे माहौल में जाते हैं, उनमें से 99% बच्चे वो होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं थे। बिल्कुल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है सर? ये 100% बात है। लेकिन देखें, बच्चे ने कहीं ना कहीं जाना है, बच्चा होता है, उसको आपने बचाना होता है। अगर आप उसका माइंड सेट कर देते हैं, उसको स्पोर्ट्स में ले आते हैं, तो उसके सामने एक टारगेट होता है कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये बेल्ट लेनी है, मैंने इस बेल्ट पे आना है, और आहिस्ता आहिस्ता वो उस टारगेट की तरफ लग जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इससे हटता है, तो लाजमी सी बात है कि हर तरफ आजकल बुरी सोबत तो मौजूद है, वो कहीं ना कहीं बुराई में चला जाएगा। और वही पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमारा बच्चा यार शायद पढ़ ना सके, वो अपने बच्चे से भी चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा जानना ये है, और मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐसे जानता हूँ कि जो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है और बेहतरीन जो है वो पढ़ाई में भी और बेहतरीन बिजनेस के हवाले से। मैं इस बात को तो मानते ही नहीं कि एक अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। आप पर्सनली खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे जी, और आज इस बात पे आप कन्विंस हैं कि स्पोर्ट एक्टिविटी की वजह से लाइफस्टाइल में आपकी ज़िंदगी की तमाम जो मामलात हैं उसने स्पोर्ट्स ने आपको उसमें हेल्प की, तो आपको पर्सनली क्या एडवांटेज ज़िंदगी में मिले? सर देखिए, 100% होता है। आपकी विल पावर बढ़ जाती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आप किसी भी काम को करने लगते हैं तो आपका एक फोकस हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप कोई भी फैसला करेंगे तो लाजमी सी बात है कि एक कमज़ोर जिस्म जो है स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं कर सकता। मैंने जब स्पोर्ट्स की तो अब मैं बिज़नेस में हूँ, अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना आउटस्टैंडिंग किस्म का बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन आज अगर मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बना तो उसका बेस एक अच्छा स्पोर्ट्समैन वो। तो ये मैं मैसेज दूंगा पेरेंट्स को हर सूरत में कि बच्चों को मस्त स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ। ये वजह है कि देखें आजकल आपको डाइट अच्छी नहीं मिल रही। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सब मिलकर 1 किलो खालिश दूध लेने जाएं तो हमें नहीं मिलता। बच्चों को डाइट नहीं मिल रही। जब बच्चों को डाइट भी नहीं मिल रही, बच्चे स्पोर्ट्स भी नहीं करेंगे, तो लाजमी सी बात है कि आजकल के आप बच्चे देख लें कि बहुत ज़्यादा वीक हैं। अगर ये स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, भूख लगेगी, आप नेचर के करीब रहें, कोशिश करें कि अच्छा दूध अगर कहीं से मिल जाता है, सब्जियाँ होगी, फल होंगे, इन्हीं बच्चों को स्ट्रेंथ मिलेगी। और जब ये बच्चे फिजिकल स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर ये मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होंगे और इनका पढ़ाई में भी रिजल्ट अच्छा होगा और ओवरऑल लाइफ में भी इनका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू सो मच जनाब। नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ भी जाऊँगा कि जैसे आपने पेरेंट्स को देखा, बच्चों को देखा, टीचर्स को देखा, तो इन तमाम लोगों की बातें सुन के हमें ये बात और आज ज़्यादा हमें इस बात का एहसास होता है कि आज की जो हमारी यूथ है, जो हमें इनमें मसाइल नज़र आते हैं, जो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, बच्चे बेरारवी की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, ड्रग का अब्यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने आज अपने इस यूथ को बचाना है, ख़ास तौर पे आज, तो हमें अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे ये भाई भी टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों को लाए हैं, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, उनको किसी भी स्पोर्ट में डालें। जैसे आज हम ये जूनियर टाइकेंडो चैम्पियनशिप में आए हैं, तो आपकी रेंज में, आपके बच्चों के स्कूलों में कोई भी ऐसा स्पोर्ट होता है तो आप उनको इनकरेज करें, उनको उसमें जाने की तरगीब दें, उनके साथ खड़े हों, उनको मोटिवेट करें। उसके रिज़ल्ट्स आपको आज समझ में नहीं आएंगे नाज़रीन, उसके रिज़ल्ट आपको आइंदा आने वाले 5, 10 साल, 15 साल के बाद पता चलेगा कि जब बच्चा आपका स्पोर्ट एक्टिविटी में जाएगा। और इस माहौल में जो आज हम अपने मुल्क में देखते हैं कि जहाँ पर कोई कैद नहीं है, मीडिया जो है वो बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप हैं, टैब्स हैं, पेरेंट्स का इतना चेक नहीं रहा, गैदरिंग को आप पीछे जा के नहीं देख सकते, बहुत मुश्किल है। इस माहौल में अगर उसका फोकस स्पोर्ट की तरफ हो जाएगा और वो फिज़िकल एक्टिविटी में जाएगा तो खुद ब खुद उसका जहन बटेगा, वो मेंटली भी हेल्दी होगा। ज़िंदगी के अंदर जो स्पोर्ट्स जो उसको एक स्पिरिट देता है ज़िंदगी में चैलेंज एक्सेप्ट करने की, आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ के जब आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं और आपके पास स्किल्स हैं तो आप आगे बढ़ के अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर सकते हैं, अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेतहाशा फ़ायदे हैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के। तो नाज़रीन, यही मकसद था आज का हमारे इस प्रोग्राम का भी, और रहमान रहीम नेटवर्क के हवाले से हम हमेशा स्पोर्ट्स की स्पिरिट को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो इस बात की अहमियत को समझें और अपने बच्चों को लेकर आएँ और स्पोर्ट्स एक्टिविटी
में ना होने की वजह से जो सोशल इवेंट्स में जो बच्चे हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो फैमिलीज़ बाद में सफ़र करती हैं, अल्टीमेटली हमारा मुल्क भी सफ़र करता है, क्योंकि जिस कौम की यूथ ही बर्बाद हो जाए, ड्रग्स में, नशे में, बेरारवी में लग जाए, तो वो कौम अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है। इसलिए हम इस रहमान रहीम नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हमेशा हाईलाइट करते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाएं, उनको फिजिकल एक्टिविटी में लाएं, ताकि हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने और बच्चा जिस भी फील्ड में जाए वो बेटर परफॉर्म कर सके और एक बेहतर नेशन की बुनियाद हम रख सकें इन्हीं यूथ के ऊपर मेहनत करके। नाज़रीन, इसी अल्फाज के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में को हाईलाइट करते हुए जहाँ भी बच्चों के हवाले से कोई इवेंट होगा, हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।